ओम शांति। बाबा की याद से आत्मा में शक्ति भरती है और वो शक्ति आत्मा में जन्म जन्मांतर से समाई हुई अपवित्रता का नाश करती है, विकृत भावनाओं को खत्म करती है। और जितना जितना आत्मा पवित्र बनती जाती है, उतना उतना सबसे पहले हमारे भीतर दिव्य गुणों का संचार होता है और स्व परिवर्तन से फिर विश्व में इस दिव्यता की आभा फैलती है और एक नई दैवी दुनिया का आगाज समक्ष दिखाई देने लगता है। तो इसलिए बाबा हर रोज योग के लिए और पवित्रता के लिए हमें विशेष ध्यान खिंचवाते हैं कि याद का बल और पवित्रता का बल हमें जमा करना है। ये संचित धन ही नव सृष्टि का आधार रखता है। और जितना जितना हम याद की यात्रा में रहते हैं, उतना आंतरिक स्थिति भी अचल अडोल शांत हो जाती है और हमारी स्थिति अन्य आत्माओं को भी प्रभावित करती है, सेवा करती है। तो आज की मुरली भी पवित्रता की इस विशेष धारणा को कैसे मजबूत करना है हमें बता रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 7 अगस्त 2026। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल एक बाप को याद करो। पहले भूलना पड़ेगा ना। पहले से बहुत कुछ लिखा है, उसके ऊपर लिखेंगे तो समझ नहीं आएगा। उसे भूलना पड़ेगा, फिर याद आएगी। प्रश्न है, भारत पर सतयुगी स्वराज्य स्थापन करने के लिए कौन सा बल चाहिए? उत्तर है पवित्रता का बल। तुम सर्वशक्तिवान बाप से योग लगाकर पवित्र बनते हो। यह पवित्रता का ही बल है जिससे सतयुगी स्वराज्य की स्थापना होती है। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। ज्ञान और योग बल ही पावन दुनिया का मालिक बना देता है। इसी बल से एक मत की स्थापना हो जाती है। आज का गीत है, आखिर वह दिन आया आज। जिसका था महताज आखिर वो दिन आया, आखिर वो दिन आया। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। यह गीत कोई अपना बनाया हुआ नहीं है। जैसे और वेदों शास्त्रों का सार समझाया जा रहा है, वैसे यह भी जो गीत बनाए हैं उनका भी सार समझाते हैं। बच्चे जानते हैं कि खिवैया व बागवान व सद्गति दाता एक भगवान है। उसका अर्थ बच्चे ही समझ सकते हैं, मनुष्य नहीं समझते हैं। सद्गति अर्थात दुख से छुड़ाकर शांति की प्राप्ति कराते हैं।
भारतवासी बच्चे जानते हैं कि यहाँ पवित्रता, सुख, शांति थी, जबकि इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। राधे कृष्ण का राज्य नहीं कह सकते। वास्तव में माताओं की हम जीन्स राधे है। उनको जास्ती प्यार करना चाहिए, फिर भी श्री कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं, झूले में झुलाते हैं। श्री कृष्ण की जन्माष्टमी भी मनाते हैं, राधे की तो नहीं मनाते ना। राधे की जयंती नहीं मनाते हैं। वास्तव में मनाना चाहिए दोनों का। समझ तो कुछ है नहीं। उन्हों की जीवन कहानी को तो कोई जानते नहीं। बाप आकर अपनी और सबकी जीवन कहानी सुनाते हैं। मनुष्य कहते भी हैं शिव परमात्मा नमः, परंतु उनकी जीवन कहानी को नहीं जानते। जिसको नमस्कार करते हैं, जिसकी यात्राएं करते हैं, उसको जानते ही नहीं है ना। दर्शन के लिए जाते हैं ना। मनुष्य की जीवन कहानी को हिस्ट्री जियोग्राफी कहा जाता है। दुनिया की हिस्ट्री जियोग्राफी तो गाई जाती है ना। कितने इलाके पर राज्य करते थे, कितनी जमीन पर राज्य करते थे, कैसे राज्य किया, फिर वह कहाँ गए, यह बातें कोई नहीं जानते। कौन जानते हैं? हम बच्चे। तुम बच्चों को अच्छी रीति समझाया जाता है। रचयिता और रचना की नॉलेज बच्चों को समझाते हैं। तुम बच्चों को मालूम पड़ गया है बरोबर। अब कलयुग का अंत है और सतयुग की आदि है ना। कलयुग का अंत है, सतयुग का आदि है। संगम पर ही परमपिता परमात्मा आकर मनुष्य को पतित से पावन देवता बनाते हैं। उत्तम पुरुष अथवा पुरुषोत्तम बनाते हैं, क्योंकि इस समय के मनुष्य उत्तम नहीं है। उत्तम नहीं है तो क्या है? कनिष्ठ है। उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ। सतो, रजो, तमो होते हैं। जो अच्छी तरह ज्ञान सुनेंगे उनको सतोगुणी कहेंगे। जो थोड़ा सुनेंगे उनको रजोगुणी कहेंगे। जो सुनते ही नहीं उनको तमोगुणी कहेंगे। पढ़ाई में भी ऐसे होता है। तुम बच्चों को सतो प्रधान पढ़ाई चाहिए, इसलिए सतो प्रधान लक्ष्मी नारायण बनने का तुमको ज्ञान दिया जाता है। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है। गीता के लिए भी तुम कहते हो कि यह है सच्ची गीता। तुम लिख भी सकते हो, यह है सच्ची गीता पाठशाला, अर्थात सत्यनारायण बनने की कथा अथवा सच्ची अमर कथा, सच्ची तीजरी की कथा। चित्र तो सब तुम्हारे पास है, इनमें सारा ज्ञान है। तुम बच्चे अब प्रतिज्ञा करते हो कि हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां भारत को सतप्रधान स्वर्ग बनाकर ही छोड़ेंगे। तुमको इत्तला यानी खबर करनी है। गांधी जी भी पावन राज्य चाहते थे, तो जरूर अब पतित राज्य है। राम राज्य चाहते थे तो यानी रावण राज्य है ना, तभी तो चाहते थे। यह कोई समझ नहीं सकते कि हम खुद पतित हैं, ये रियलाइजेशन नहीं है।
रावण है 5 विकार। कहते हैं राम राज्य चाहिए तो जरूर आसुरी संप्रदाय ठहरे ना, परंतु यह किसकी बुद्धि में नहीं आता है, समझते नहीं है ना कि अगर कह रहे हैं कि राम राज्य चाहिए तो यानी ये रावण का राज्य है। कितने बड़े बड़े गुरु लोग भी इतना नहीं समझते हैं। तुम बच्चे इत्तला करते हो कि हम श्रीमत पर ब्रह्मा द्वारा 5000 वर्ष पहले मुआफिक दैवी राज्य स्थापन करेंगे, ये इन्फॉर्मेशन देते हैं उन्हें। यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि कनिष्ठ पुरुष से सतुप्रधान पुरुषोत्तम बनते हो। मर्यादा पुरुषोत्तम आदि सनातन देवी देवता धर्म ही है। अब एक ही देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, फिर दूसरे धर्म होंगे ही नहीं। तुम बच्चे सिद्ध कर समझाते हो कि सतयुग में एक धर्म, एक ही राज्य था। भल त्रेता में सूर्यवंशी से बदल चंद्रवंशी में जाते हैं, परंतु होगी एक ही भाषा। अब तो भारत में अनेक भाषाएं हैं। बच्चे जानते हैं कि हमारे राज्य में एक ही भाषा थी, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा। आजकल तो बहुत कुछ देखते रहेंगे। जैसे मुसाफिरी से नज़दीक आते जाते हैं अपने देश तरफ, तो खुश होते हैं कि अब अपने घर आ गए, है ना। जब किसी मुसाफिरी से घर की ओर जाते हैं तो जिस रास्ते से गुजरते हैं पता चल जाता है ना कि बस पास पहुंचे, बस अब जाकर मिलेंगे। तुमको भी अपनी राजधानी का साक्षात्कार होता रहेगा, अपने पुरुषार्थ का भी साक्षात्कार होगा। देखेंगे कि बाबा हमको कितना कहते हैं कि पुरुषार्थ करो, नहीं तो हाय हाय करेंगे और पद भी कम हो जाएगा। योग की यात्रा सबको बताते रहो। समझाना तो बहुत सहज है, सीढ़ी कितनी सहज है। जो देरी से आते हैं उनको दिन प्रतिदिन सहज ज्ञान मिलता है। जो देरी से आते हैं उनको जो ज्ञान मिलता है, रिफाइन नॉलेज मिलती है ना। पहले तो इतनी रिफाइन नहीं थी। 1 हफ्ता समझने से ही सहज समझ जाएंगे। चित्र ऐसे बने हुए हैं जिनमें एक्यूरेट समझानी है। 84 जन्मों का चक्र बिल्कुल ठीक है। यह भारतवासियों के लिए है। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है। तुम जानते हो कि पतित पावन सदगति दाता शिव बाबा की मत पर हम फिर से सहज राजयोग बल से, अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाते हैं। दूसरे कोई का हम नहीं लगाते हैं, अपने ही तन मन धन से सेवा करते हैं। यहाँ कोई डोनेशन आदि की तो बात नहीं है। जितना जो करेंगे वह अपने भविष्य के लिए बनाते हैं। तुम ही घर के भांति हो, फैमिली मेंबर्स हम ही तो हैं। तुम्हारे से ही बाबा सतयुगी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। खर्चा भी तुम ही करेंगे, अपने लिए ही करेंगे ना। तुम्हारा कोई जास्ती खर्चा नहीं है। तुमको सिर्फ शिव बाबा को याद करना है। कन्याओं को क्या खर्चा करना है? उनके पास कुछ है क्या? बाबा बच्चों से क्या फी लेंगे?
7 डेज कोर्स करते हैं, कोई फ़ी थोड़ी ना लेते हैं, कुछ भी नहीं। स्कूलों में तो पहले फ़ीस की बात करते हैं। वहाँ कितना पढ़ाई में खर्चा होता है। आजकल तो, बाबा के टाइम तो बिल्कुल नहीं था, आजकल तो बहुत ज़्यादा होता है ना। बच्चों की टेंशन, पढ़ाई की टेंशन बहुत हो जाती है माँ बाप को तो, है ना। फिर ट्यूशन की टेंशन और ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पर बाबा कहते हैं इतनी ऊंची पढ़ाई है, कोई खर्चा ही नहीं है। यहाँ तो शिव बाबा बच्चों से कैसे पैसा लेंगे। शिव बाबा को अपना घर थोड़ी बनाना है जो पैसा लेंगे। तुम बच्चों को भविष्य स्वर्ग में जाकर हीरे जवाहरों के महल बनाने हैं। इसलिए तुम यहाँ जो करते हो उसका रिटर्न भविष्य में तुमको महल मिल जाता है। तो यहाँ भी जो भी सेवार्थ करते हैं अपने लिए करते हैं, है ना, अपने लिए जमा करते हैं और उसकी एवज में बाबा कई गुना देते हैं स्वर्ग में, तो इन्वेस्ट करते हैं। यह बड़ी समझने की बातें हैं। जितना जो तन मन धन से सेवा करेंगे वह ऐसा वहाँ पाएंगे। कॉलेज व हॉस्पिटल बनाते हैं, 10 लाख 20 लाख लगाने पड़ते हैं। यहाँ तो इतना खर्चा नहीं लगता। छोटे से मकान में रूहानी कॉलेज कम हॉस्पिटल बनाते हैं। अभी 10-20 लाख थोड़ा ना लगता, अब तो करोड़ों लगते हैं, है ना। लेकिन बाबा कहते हैं ये जो बाबा का रूहानी हॉस्पिटल है, रूहानी कॉलेज है, इसमें तो बस छोटा सा एक कमरा चाहिए जहाँ पर सभी भाई बहनें आए और ज्ञान योग की पालना लेके जाएं। पांडवों का आदिपति कौन था? उन्होंने तो श्री कृष्ण का नाम लिख दिया है। वास्तव में है निराकार भगवान। तुमको श्रीमत देने वाला भगवान है। बाकी तो सब है रावण की मत पर। रावण राज्य में रावण की मत पर कितने डर्टी बन पड़े हैं। अब यही सृष्टि पुरानी वही नई बनती है। सृष्टि में भारत ही था। सतयुग आदि में सारी सृष्टि क्या थी? भारत ही था, छोटा सा खंड। भारत नया, भारत पुराना कहेंगे। नया भारत तो स्वर्ग था, फिर भारत पुराना है तो नर्क है। इनको कहा जाता है रौरव नर्क। मनुष्य की ही बात है। यहाँ सुख का नाम निशान नहीं है, इसलिए रौरव नर्क है। दुख ही दुख है। यह कोई सुख थोड़ी ही है। सन्यासी भी कहते हैं इस समय का सुख काग विष्टा समान है, क्षणिक है, थोड़ा सा है। इसलिए वह गृहस्थ व्यवहार को छोड़ देते हैं। वह स्वर्ग व सतयुग की स्थापना कर ना सके। श्री कृष्णपुरी तो परमात्मा ही स्थापन करते हैं। श्री कृष्ण की आत्मा और शरीर दोनों सतप्रधान थे। इसलिए श्री कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि पवित्र है ना। गाया भी जाता है छोटा बच्चा ब्रह्म ज्ञानी समान है। छोटे बच्चों को विकारों का पता नहीं रहता। सन्यासियों को फिर भी पता है, बच्चा तो जन्म से ही महात्मा है। बच्चों को तो पवित्र फूल कहा जाता है। नंबर 1 फूल है श्री कृष्ण, बिल्कुल प्योर। स्वर्ग नई दुनिया का पहला प्रिंस जन्म लिया तो कहेंगे फर्स्ट प्रिंस। श्री कृष्ण को तो सब याद करते हैं कि श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले।
अब बाप कहते हैं कि जो बनना है सो बनो। सिर्फ एक श्री कृष्ण थोड़ी बनता है, और भी तो प्रिंस होंगे ना वहां। प्रिंस ऑफ वेल्स कितने बनते हैं, सेकंड थर्ड होते हैं ना। तो यहाँ भी डिनाइस्टी होती है। जैसे यहाँ पर होता है ना एडवर्ड द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो डिनाइस्टी है, गद्दी का नाम है। बाप के पिछाड़ी फिर दूसरे गद्दी पर बैठेंगे। जैसे घराने होते हैं, वैसे यह घराना है। तुम्हारा कनेक्शन ही कृष्ण से है। श्री कृष्ण और कृष्ण दोनों की एक ही राशि है, क है ना। लेन देन भी आपस में बहुत चलती है। भारत से वह कितना धन ले गए हैं, अब फिर दे रहे हैं, रिटर्न सर्विस कर रहे हैं। यह यूरोपवासी आपस में लड़कर खत्म हो जाएंगे। इस पर कहानी भी है, दो बिल्ले लड़े, बीच में माखन बंदर खा गया। यह बात अभी की है। वह आपस में लड़ेंगे और राज्य भाग के तुमको मिलना है। अब तुम बच्चों को अथाह ज्ञान है, तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ऐसे नहीं कि हम गुजराती हैं, हम बंगाली हैं, यह है नहीं। यह मतभेद भी निकल जाना चाहिए। ये जो होता है ना जाति पाति धर्म भाषा आदि का भेदभाव, ये निकल जाना चाहिए। हम एक बाप की संतान है। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा की श्रीमत पर फिर से हम अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं, ज्ञान और योग बल से। योग बल से ही हम पावन बनते हैं। बाप है सर्वशक्तिमान, उनसे बल मिलता है। तुम विश्व की बादशाही लेते हो, लड़ाई आदि इसमें कुछ नहीं करते हो। सारा पवित्रता का बल है। कहते भी हैं कि आकर पतित से पावन बनाओ, तो याद का ही बल है। ऐसे नहीं कि वहां उल्टे धंधे में जाकर सब भूल जाएं, ऐसे नहीं। यहाँ सम्मुख तो ज्ञान सागर की लहरें देखते रहते हैं। मधुबन में आते हैं या क्लास में भी जाते हैं, जब मुरली सुनते हैं उस समय उमंग में आते हैं। अब कहते हैं नदियों में तो वह लहरें नहीं होती हैं, सागर में जो लहरें हैं वो नदियों में नहीं होती ना। तो बाबा में जितनी शक्ति है उतना फिर बच्चों में भी नहीं होती है। सागर की एक लहर कितना नुकसान कर देती है। जब अर्थक्वेक होगी तो सागर भी उथल खाएंगे। सागर को सुखाकर जमीन ली है। कितनी सारी स्टेट्स बनी है ना सागर को सुखाकर। पापा कहते हैं वह जमीन फिर कितने दाम में बेचते हैं। सागर को सुखाया, जमीन हप कर ली, फिर उसे बेच देते हैं। पापा कहते हैं तुम जानते हो यह बॉम्बे ही नहीं रहेगी। क्यों? सागर को सुखा कर बनी है ना। आगे यह बॉम्बे थोड़ी थी। छोटा एक गांवड़ा था। यह माताएं तो भोली हैं, यह इतना पढ़ी लिखी नहीं है। यहाँ तो पढ़ा हुआ सब भूलना है। तुम कुछ नहीं पढ़े हो तो और अच्छा है। स्लेट पर लिखा ही नहीं है, पहले से ही क्लीन है। पढ़े हुए मनुष्य समझने समय कितने प्रश्न करते हैं। यहाँ तो सिर्फ बाप को याद करना है। किसी देहधारी मनुष्य को याद करने की
बात नहीं है, महिमा है ही एक बेहद के बाप की। तुम जानते हो कि ऊंचे ते ऊंचा है एक भगवान, फिर सेकंड नंबर में ब्रह्मा, उनसे ऊंचा कोई होता नहीं। इससे बड़ी आसामी कोई नहीं, परंतु चलते देखो कितना साधारण है। ऊंचे ते ऊंचा बाबा है, सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ, परंतु बाबा कहते हैं कि कितने साधारण है। कैसे साधारण रीति बच्चों से बैठते हैं, ट्रेन में जाते हैं, कोई क्या जाने कि यह कौन है। भगवान आकर ज्ञान देते हैं, जरूर प्रवेश कर ज्ञान देंगे ना। अगर श्री कृष्ण होता तो भीड़ मच जाती, फिर तो पढ़ा भी ना सके इतनी भीड़ में, सिर्फ दर्शन करते रहे। यहाँ तो बाप गुप्त साधारण वेश में बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम हो इनकॉग्निटो सेना, गुप्त सेना। तुम जानते हो कि हम आत्माएं योग बल से फिर से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। यह पुराना शरीर छोड़ जाए, नया गोरा शरीर धारण करेंगे। अब है आसुरी संप्रदाय, फिर बनेंगे दैवी संप्रदाय। आत्मा कहती है कि हम नई दुनिया में दैवी शरीर धारण कर जाए राज्य करूंगा। आत्मा मेल है, शरीर प्रकृति है। आत्मा सदैव मेल है ना। आत्मा सदैव मेल है, बाबा का बच्चा है, वर्षे का अधिकारी है। बाकी शरीर हिसाब किताब से मेल फीमेल का मिलता है, जैसा अकाउंट होता है उस हिसाब से कभी मेल कभी फीमेल का मिलता है। लेकिन मैं हूं अविनाशी आत्मा, यह चक्र फिरता रहता है। कलयुग का विनाश भी जरूर होगा, विनाश के आसार भी सामने देखते हो। वही महाभारत लड़ाई है तो जरूर भगवान भी होगा। किस रूप में किस तन में है, वह तुम बच्चों के अलावा किसको पता नहीं। कहते भी हैं, श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है, मैं बिल्कुल साधारण तन में आता हूं, मैं श्री कृष्ण के तन में नहीं आता हूं। वो साधारण तन थोड़ी है। यही पूरे 84 जन्म लेते हैं। मैं इनके बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूं। श्री कृष्ण की जो आत्मा है उसके बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आते हैं, वानप्रस्थ अवस्था में। 84 जन्म सूर्यवंशी घराने वाले ही लेते हैं, वही पहले नंबर में आएंगे। साकारी झाड़ और निराकारी झाड़ दोनों का तुमको सारा ज्ञान है। मूल वतन से नंबरवार आत्माएं आती हैं। पहले पहले देवी देवता धर्म की आत्माएं आती हैं, फिर नंबरवार और धर्म वाले आते हैं। झाड़ का चित्र बुद्धि में आ गया सभी के। चित्रों में समझानी तो बड़ी ऊंची है। बच्चों को समझाना है, कुमारियों को खड़ा होना चाहिए। कोई बच्चियां ऐसी ऐसी बातें समझाएं तो कमाल है ना। कितना नाम निकालेंगी, लौकिक अलौकिक दोनों नाम बाला करेंगी। अच्छा,
अच्छा मीठे मीठे से कहते जो रूहानी बच्चों पे रूहानी बाप दादा दादी को जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार याद कर भगवान। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, संगम युग पर श्रेष्ठ कर्म करके पुरुषोत्तम बनना है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जो कनिष्ठ बन जाए। दूसरा, गुप्त रूप में बाप का मददगार बन भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। अपने ही तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाना है। याद और पवित्रता का बल जमा करना है। वरदान है, अपनी संपूर्ण स्टेज द्वारा सर्व प्रकार की अधीनता समाप्त करने वाले प्रकृति जीत भवा। प्रकृति जीत बनना है। ये वरदान तब मिलेगा जब हम अपनी संपूर्ण स्टेज से हर प्रकार की अधीनता को खत्म करेंगे, है ना। जब आप अपनी संपूर्ण स्टेज पर स्थित होंगे तो प्रकृति पर भी विजय अर्थात अधिकार का अनुभव होगा। संपूर्ण स्टेज में किसी भी प्रकार की अधीनता नहीं रहती है, लेकिन ऐसी संपूर्ण स्टेज बनाने के लिए 3 बातें साथ साथ चाहिए। 1, रूहानियत, दूसरा रूहाब और तीसरा रहम दिल का गुण। जब यह तीनों बातें प्रत्यक्ष रूप में, कौन सी 3 बातें? रूहानियत, रूहाब, रहम दिल। जब ये तीनों बातें प्रत्यक्ष रूप में, स्थिति में, चेहरे व कर्म में दिखाई दें, तब कहेंगे अधिकारी व प्रकृति जीत आत्मा। आज का स्लोगन है, श्रीमत की लगाम मजबूत है तो मन रूपी घोड़ा भाग नहीं सकता। आज का व्यक्त इशारा, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ यानी पवित्र बनो। अगर कोई भी अपवित्रता वृत्ति, स्मृति व संकल्प में है, कोई भी, तो ब्राह्मणपन की स्थिति में स्थित नहीं हो सकते। इसलिए कदम कदम पर सावधान रहो। विशेषताओं के साथ अगर कोई एक भी कमजोरी है तो एक कमजोरी अनेक विशेषताओं को समाप्त कर देती है। इसलिए कदम कदम पर सावधान रहना है। जरा भी अपवित्रता न दृष्टि में, न वृत्ति में, न स्मृति में हो। अच्छा, ओम शांति। हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। तू ही
समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है। तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है। तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। दिल जो गाता तू वो गजल है, तू ही भरता मुझ में बल है। तुझसे मुकम्मल मेरी सांसें, तू ही जीवन सबका तराशे। दिल जो गाता तू वो गजल है, तू ही भरता मुझ में बल है। तुझसे मुकम्मल मेरी सांसें, तू ही जीवन सबका तराशे। तुमने दी है हर एक खूबी मुझको आशीर्वाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं साहिब तेरी याद में। तुमने दी है हर एक खूबी मुझको आशीर्वाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं साहिब तेरी याद में। इस बदलते दौर में, तू ही मेरे मन का सुकून है दुनिया के इस शोर में। तुमने थामा हाथ है मेरा इस बदलते दौर में। तू ही मेरे मन का सुकून है दुनिया के इस शोर में। पाए हैं तुमसे सभी खजाने मैंने जायदाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं ईश्वर तेरी याद में। पाए हैं तुमसे सभी खजाने मैंने जायदाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं ईश्वर तेरी याद में। मौला तेरी याद में, या रब तेरी याद में, दाता तेरी याद में।